Good morning. Today we start understanding quadrilaterals chapter 3. सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन सरफेस की। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लैक बोर्ड है या पेपर शीट है, ये सब प्लेन, ये सब क्या होते हैं? प्लेन सरफेस होते हैं। ठीक है, तो प्लेन सरफेस का मतलब जो कि स्मूथ हो। ओके, तो वो होगा आपका प्लेन सरफेस, जैसे कि आपका पेपर शीट। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व क्या है? ये देखो, किसी भी पेन या पेंसिल को आप एक पॉइंट पर रख दीजिए, फिर यहां से आप इसको रोटेट करिए या कैसे भी बनाइए, ऐसे डायग्राम बना लीजिए। ये आपका कर्व है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग और एंड अगर मिलते बिना इसको क्रॉस करे हुए तो क्लोज कर्व होगा। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व होगा। और अगर वो एक दूसरे को काटते तो वो कर्व नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले चीज़ है, कर्व किसको बोलते हैं? अगर हमने पेंसिल को रखा और इसको बिना कट किए हुए से रोटेट किया, ये कैसे भी बना लो, तो इसको हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो डेफिनेशन में बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। When we join a number of points without lifting a pencils from the paper and without retracing, मतलब काटना नहीं है एक दूसरे को, ऐसे नहीं करना है जैसे ये, ऐसे विदाउट रिट्रेसिंग, ब्रैकेट में लिखना है इसको, विदाउट रिट्रेसिंग। ठीक है, एनी पोर्शंस ऑफ द ड्राइंग्स अदर देन द सिंपल सिंगल जो है पॉइंट्स पे, तो हमको मिलेगा वी गेट प्लेन कर्व। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और जैसे ये है या ये है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहीं से वापस एंड हो गया, या ये ऐसे बोल दीजिए, या और भी कैसे भी बना लीजिए आप। तो वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होता है तब वो हम बोलेंगे उसको क्लोज कर्व। ठीक है, अगर वो बीच में अगर कहीं कटता है तो वो क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कर्व के लिए क्या होना चाहिए? बिना पेंसिल को उठाए हम डायग्राम बनाए, कैसे भी बनाओ। ठीक है, अब अगर वो ओपन है, जैसे ये है ओपन है, ठीक है, और ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। ठीक है, समझ में आ गया। कर्व तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, पर पेंसिल से बिना रिट्रेसिंग, मतलब उसको एक दूसरे से काटना नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कर्व। ठीक है, अब कर्व में भी सिंपल क्लोज दोनों। ठीक है, तो क्लोज कर्व किसको बोलते हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, उसको बोलेंगे क्लोज कर्व। और जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर दोनों नहीं मिल रहे तो उसको हम बोलेंगे ओपन कर्व। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लेन कर्व और ओपन कर्व आप लोगों ने समझ लिया। अब इस पे एक क्वेश्चन है, डायग्राम में बना रहा हूँ, बुक में है आपके। ठीक है, ये फिगर है, इसमें फर्स्ट ये फिगर, इसको मैच करना है। ये डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड डायग्राम ये है, थर्ड डायग्राम है, और फोर्थ डायग्राम में ये। देखो इधर,
ये कर्व है पर ओपन है, ओपन कर्व। ये कर्व है क्या, कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है तो ठीक है। ये क्लोज कर्व है। ये इसमें कर्व में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो इधर क्या प्रॉब्लम है इसमें। फर्स्ट जो है आपका, उसका जो ऑप्शन है वो आपका है, इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो है आपका सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। सिंपल कर्व, ठीक है, दैट इज नॉट क्लोज। क्लोज। सेकंड वाला जो है वो है आपका नॉट ए सिंपल कर्व, नॉट ए सिंपल कर्व। और ये तो क्लोज कर्व है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट सेम मिल रहा है, तो एक क्लोज कर्व दैट इज, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व। और जो लास्ट वाला है वो है ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। देखिए इधर वापस से एक बार समझते हैं। कर्व आप लोगों ने समझा, प्लेन कर्व किसको बोलते हैं, हम पेंसिल को कैसे भी घुमाएं पर वो एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, एक ही पॉइंट पे दोबारा नहीं आना चाहिए, मीन्स कट नहीं करना चाहिए इसके जैसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम उसको बोलेंगे कर्व। अब कर्व ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज कर्व, और नहीं मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन कर्व। जैसा कि ये सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, क्लोज नहीं है, ठीक है, सिंपल कर्व है। ये नॉट ए सिंपल कर्व, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं सर्किल पे, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं जाके फिनिश हो गया, ये यहीं पे जाके फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल क्लोज कर्व। और लास्ट में देखो आप, क्लोज है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मिल रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिलता है, तब हम उसको बोलते हैं क्लोज कर्व। पर ये बीच में एक दूसरे को कट, एक ही पॉइंट को दो बार आ रहा है। देखो इधर यहाँ से स्टार्ट किया, पहले इधर गया, फिर इधर, फिर ये इस पॉइंट पर दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स है इस पॉइंट पर। इधर से गया था तब भी इन दिस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, तब भी ये इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर ये 2 बार आया, 2 टाइम्स आया, ठीक है। और अगर एक ही पॉइंट पे 2 टाइम्स आता है तो फिर हम उसको बोलते हैं क्लोज कर्व, बट दैट इज नॉट सिंपल, सिंपल कर्व नहीं है। समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में। अब आते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा, लिख लेना इसको। इसके बाद हम आते हैं पॉलीगन पे। ये क्या है, आप लोगों ने पहले से रीड किया हुआ है पॉलीगन छोटी क्लासों में। पॉलीगन क्या है, व्हाट इज द पॉलीगन। तो पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो कि काहे से बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है। तो पॉलीगन एक क्लोज कर्व है ये, ठीक है, पर ये काहे से बन रहा है, लाइन सेगमेंट से। ए सिंपल क्लोज कर्व, डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ए सिंपल क्लोज कर्व that is made by line segment, ठीक है। yes, a simple closed curve made up डायरेक्टली लिख लो, that is मतलब हो बीच में, made up with line segment, ठीक है।
कहीं से मिलकर बना होता है, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। अब इसमें आपको लाइन सेगमेंट से बना हुआ कर्व, क्लोज कर्व, कहीं से बना हुआ लाइन सेगमेंट। देखें आप लोग पहचानिए, देखें कर्व है या नहीं है। ये कर्व है क्या? यस, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, और क्लोज है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पे। ये वाला, ये वाला, ये सब ये पॉलीगन है। और अगर यही फिगर इस तरीके से हो, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट नहीं है, ये है एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ज्वाइन नहीं हो रहा, तो ये क्या नहीं है? कर्व नहीं है। और जो कर्व नहीं है वो क्या नहीं होगा? पॉलीगन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये आपका दूसरा डायग्राम इसमें दे रखा है बुक वाले में, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका इस पॉइंट पे 2 टाइम्स आ गया, इस पॉइंट पे भी 2 टाइम्स आ गया, एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या नहीं है? कर्व नहीं है, और कर्व नहीं है तो पॉलीगन नहीं होगा। कर्व जो कि किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कर्व दैट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है। क्लोज कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? समझ में आ गया कि नहीं आया? अब जैसे एक और डायग्राम दे रखा है ये आपको, ये भी क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये भी क्या है? कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन। थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में, धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको करते रहिए, थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया था। व्हाई? बिकॉज मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेनी ऑफ द टेबल्स है उसमें, इसमें भी है, पर अब क्या करें, किसी को तो पढ़ाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा इजी है, पहले आप लोगों ने रीड किया हुआ है वो ज़्यादा है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। पॉलीगन आप लोगों ने जो रीड किया हुआ है, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी प्रॉपर्टीज़ बहुत है, टाइम लगेगा इस चैप्टर में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलता रहेगा, करते रहेंगे, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं हम पॉलीगन पे। टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या क्या है सर? तो आप लोगों को सबको याद है, क्लोज फिगर अगर लाइन सेगमेंट से बनता है तो पॉलीगन होता है, और पॉलीगन में अगर वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो तो उसको हम ट्राइंगल, 4 लाइन सेगमेंट से बना हो तो क्वाड्रिलेटरल, 5 से बना हो तो पेंटागन, 6 से बना हो तो हेक्सागन, 7 से बना हो तो हेप्टा, 8 से बना हो तो ओक्टा, 9 से बना हो तो नेनो, और 10 से बना हो तो डेसा। तो इस तरीके से हम पॉलीगन्स के बारे में हम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस हमारे पास है पॉलीगन का। Classifications of polygon: number of vertex, sides or vertex, ठीक है, और क्लासिफिकेशन और सिंपल फिगर है इसकी, ठीक है।
ठीक है। चलिए सर, थ्री, सबसे पहले थ्री साइड्स का, तो फर्स्ट है ट्राइंगल, क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। अगर फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब कितनी साइड्स हो गई, फोर, क्लोज फिगर है, फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरस। अगर साइड फाइव है तो उसको बोलेंगे पेंटागन, क्या बोलेंगे उसको, पेंटागन। फाइव साइड का जो भी होगा उसको हम बोलेंगे पेंटागन, ठीक है। और सिक्स साइड होगी तो हेक्सागन, हेक्सागन समझ में आया, ये आपका हेक्सागन है। सेवन हो तो हेप्टा, और एट हो तो ऑक्टा, और नाइन है तो नेन, और टेन है तो डेसा। ठीक है, देखा गया। और अगर एन है तो एनगोन, अगर इनसाइड है तो एनगोन। अब आप कहोगे सर ये भी डायग्राम क्यों नहीं बनाया आपने, तो ये तो लाइन सेगमेंट है, एन तक जाएगा, कहां तक बनाएंगे हम, ठीक है। तो हमको तो जितना हम बन सकता है उतना बना लीजिए, और नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, 5 6 तक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो हेप्टागन, एप्टागन, नेनागन और जो डेसागन है वो हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब आप लोगों को याद है कि भी ये तो एन तक जाएगा, एन गॉन मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो है वो एन है, पता नहीं है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो फिर हम उसको क्या बनाते रहेंगे क्या। तो इसलिए समझने के लिए आप लोग जितना आपसे बने उतना बना लीजिए। समझ में आ गया, कर लीजिए इसको। आफ्टर दिस जो है वो डेफिनेशन से डायगोनल्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ डायगोनल, ठीक है। डायगोनल वो होता है जो अपोजिट वर्टेक्स को, एक कॉन्जिक्यूटिव मीन्स तो पास वाली होती है, अपोजिट कॉन्जिक्यूटिव को छोड़कर अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा डायगोनल। ये देखो इधर समझो, फिर डेफिनेशन बाद में लिखिए। ये ट्राइंगल है एक, ए बी सी, ए का कॉन्जिक्यूटिव बी और सी भी कॉन्जिक्यूटिव है, पास वाला है, ठीक है, लगातार वाला है, पास वाला, ठीक है। तो फिर इसका अपोजिट कौन सा होगा, है नहीं, कोई भी नहीं है, तो इसमें डायगोनल नहीं आएगा। ए बी सी ट्राइंगल है तो इसमें कोई डायगोनल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो इसके पास में ये इसके कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार वाले हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया क्या। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। तो पहले एक और डायग्राम जो खुद बनाता है वो उसको देख लीजिए। ये एक रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटर है, तो ए बी पास वाला है, बी वर्टेक्स और डी बी इसके नियर है, ठीक है। और सी जो है ए के सामने वाला है, तो ये इसका डायगोनल होगा। ये इसको ज्वाइन करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करें या इसको ज्वाइन करें तो ये इसका
डायगोनल के लेंगे, ठीक है। तो ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। लिख लीजिए डेफिनेशन, बोल के लिखूं या लिखूं मैं बोर्ड पे, बोल के लिख लूंगे, लिख लीजिए। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट connecting the two non-consecutive vertex of a polygon। अगर ये पेंटागन है, देखो इधर, ये पेंटागन है, ए बी सी डी ई, कितने डायगोनल है इसमें, अगर क्वेश्चन आ जाए तो चेक करते देखो। इस ए से कौन कौन सा वर्टेक्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो कौन नहीं है वो देखो पहले। बी और ई डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो जो नहीं है वो इसका डायगोनल होगा। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 डायगोनल्स हो गया, बस इसी से यही है। बी से देखो, डी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ई भी नहीं है, कितने हो गए 4। अब सी से देखो, डी ऑलरेडी है, बी ऑलरेडी है, ए से हमने पहले ज्वाइन कर दिया था और इससे ज्वाइन वो करना है, तो टोटल कितने हो गए 5 डायगोनल। अगर ये हेक्सागन होता तो कितने होते, देखो इधर, ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ से पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर बी से 4 5 6, ठीक है। अब सी से, और ए और बी, ए तो पहले से ज्वाइन है, फिर सी से इसको हम ज्वाइन करेंगे 6 1 7 1 8, और एक और कौन रह गया, डी से एफ, ये तो 9 हो गया। इसमें कितने हो गए डायगोनल, 9। समझ में आ गया, आगे क्या समझ में। तो इस तरीके से हम इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास हमने आज जो किया वो कहाँ तक है, डायगोनल की डेफिनेशन तक आप लोग इसको लर्न करना, ठीक है। कहाँ तक, डायगोनल, कर्व, प्लेन सरफेस, कर्व, ठीक है। कर्व के बाद हमने रीड किया, उसको अंडरस्टूड किया, समझा उसको, क्लोज है, ओपन है, ठीक है, सिंपल है या नॉट सिंपल है। फिर उसके बाद आज हमने रीड किया पॉलीगन, फिर पॉलीगन के बाद हमने उसका डायगोनल्स के बारे में, पॉलीगन की जो डायगोनल्स है उसके बारे में हमने रीड किया, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है, यही कर लीजिए, बाकी कल करेंगे।